भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक कटनी में होने वाली है और विधानसभा चुनाव के पहले जब बैठक, अब चूँकि बहुत कम समय बचे हैं चुनाव को, सो बड़ी महत्वपूर्ण है। और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी के संसदीय क्षेत्र में जब बैठक हो रही है, वो बैठक के पहले वी डी शर्मा जी महाशय, भाई साहब आपके संसदीय क्षेत्र में बैठक हो रही, कुछ खास प्रयोजन के आपके क्षेत्र में विशेष तौर पर आपने। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद जो फॉलो बैठक होती है उसमें कटनी में मेरे खजुराहो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ कटनी में प्रदेश की विस्तारित प्रदेश पदाधिकारी बैठक है। और उस बैठक में जो केंद्र की बैठक में चीज़ों को जो तय किया उनको नीचे ज़मीन पर उतारना, साथ में ही मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो आगामी हमारी योजना और रणनीति है उस पर भी हम तैयारी करके प्रत्येक बूथ मजबूत करने का हमारा जो अभियान है, उस अभियान को सशक्त बनाने में जो हमने बूथ विस्तारक अभियान चलाया था, आगामी समय में बूथ विस्तारक अभियान को पुनः उसको और अपडेट करने के लिए कि प्रत्येक बूथ को जो हमने 51% वोट शेयर का हमारा जो अभियान है उस पर व्यापक चर्चा इस बैठक में होगी। और आगामी समय में बूथ को मजबूत बनाना, 51% वोट शेयर के साथ गरीब कल्याण की योजना है केंद्र राज्य की, उन योजनाओं पर प्रभावी भूमिका निभाने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता नीचे तक करें। इसकी तैयारी की दृष्टि से कार्य विस्तार, कार्य सुदृढ़ीकरण और कई प्रकार के जो हमारे अभियान हैं, उन सारे अभियानों की चर्चा के साथ इस बैठक में महत्वपूर्ण रणनीति बनेगी। कटनी का चुनाव के कटनी आखिर काय चुनेगा, और कटनी में जो नगर निगम चुनाव के परिणाम है वो कोई वजह तो नहीं है, कोई मतलब नहीं, आपको विशेष अनुरोध हम रहो। लोग तो क्या होता है कि प्रदेश हमारा एक कार्य पद्धति की विशेषता है कि हम ये तय करते हैं कि बैठकें हमारी केवल एक ही जगह पर नहीं हों, केवल भोपाल मात्र केंद्र नहीं है, प्रदेश के अन्य अन्य स्थानों पर हों, जिससे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है, कार्यकर्ताओं की सहभागिता बनती है और एक संगठन कार्य के विस्तार में भी इस प्रकार की बैठकों का भी योगदान बनता है। तो ये आधार है, ऐसा कोई किसी कारण से कट नहीं कर रहे हैं, ऐसा मात्र नहीं। हाल में ही दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, गुजरात और हिमाचल। एक गुजरात फॉर्मूला है कि बहुत सारे लोग अचानक से पूरी सरकार बदल दी गई। एक हिमाचल का फॉर्मूला है कि कई सारे कैंडिडेटों की टिकट, जो पुराने लोग थे उनकी टिकट काटी, उस वजह से सरकार नहीं आ पाई। बड़ी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में, खासतौर से टिकट के दावेदारों में जा जिज्ञासा है कि फॉर्मूला गुजरात आने वालों है या हिमाचल को आने वाला। नहीं नहीं, देखिए कोई भी फार्मूला ऐसे कोई फार्मूला कोई पद्धति नहीं होती है। ये तो ऐसा होता है कि समयानुकूल समय में किस बात की ज़रूरत है, अपने संगठन के काम की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। कोई भी चुनाव हो, कोई भी अभियान हो, जीत की भी समीक्षा करती है, हार की भी समीक्षा करती है। इसलिए कोई फार्मूला क्या है और उस फार्मूले के आधार पर आगे क्या होगा, मध्य प्रदेश के अंदर केंद्रीय नेतृत्व हमारा लगातार इन सारी बातों को ठीक से चीज़ों को जानते हैं, उनका लगातार अध्ययन बातों को लेकर के रहता है। मध्य प्रदेश में आज के समय में विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र की मजबूती, प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का प्रभावी भूमिका और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं का इम्पैक्ट इतना है, ये हमारी ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मोदी जी के प्रति जनता का अथाह जो विश्वास है, ये हमारी जीत का आधार है। इसलिए हम आगामी चुनाव में इतिहास के साथ हम चुनाव जीतेंगे, इतिहास बनेगा मध्य प्रदेश में। और रही जहाँ तक बाकी सारी चीज़ों की, तो समय आने पर जो चीज़ें आवश्यक होती हैं संगठन उनका निर्णय करता है। लेकिन कोई कोई एक पद्धति विकसित हो गई, ऐसा नहीं है। जो संगठन काम के लिए आगामी हमें क्या रणनीतिक तैयारी करनी है, उस पर संगठन अपना निर्णय करता है। दमोह में आयोजन के बाद बड़ी चर्चा रही, बहुत सारी चीज़ें रहीं। कैलाश जी ने जो माफ़ी वाली बात कही, उसको लेके पार्टी को अब वर्तमान में क्या रोक है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कैलाश जी ने जो कहा, ये उनका अपना विचार है कि उन्होंने अपने उनके भाव हैं। जयंत मलैया जी, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, जयंत मलैया जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक वर्षों तक काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। लेकिन ये मनुष्यों का संगठन है और मनुष्यों के संगठन में बी डी शर्मा 100% एक्यूरेट है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए उस समय की परिस्थिति में चुनाव के दौरान जो हुआ था, उस पर संगठन ने समीक्षा करने के बाद
सामूहिक निर्णय लेकर के जिन कार्यकर्ताओं को नोटिस देना थे वो दिए थे, और बाद में जब उन्होंने उनसे मेरी व्यक्तिगत भेंट हुई, वो खुद आए थे, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और उसके बाद चीज़ें क्लियरेंस होने के बाद चीज़ें हुए कि भैया अब वो वापस आए। तो ये संगठन की अपनी पद्धति है, नहीं तो संगठन में अनुशासनहीनता कोई वही नहीं बचेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है, उस समय जो था वो ठीक था, बाद में वो आए, और आज एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते से हम सबको उनका स्नेह और आशीर्वाद है, और हम अच्छा काम कर रहे हैं, और दमोह के अंदर भी उस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आज अपना अच्छा काम कर रही है। तो संदेश उस दिन ये गया कि पार्टी जो कही जा रही थी कि गाइडलाइन, टिकट की गाइडलाइन 70 साल 75 साल, इन सब चीज़ों के परे जीत के फॉर्मूले पर रहेगी। देखिए, मैं कहता हूँ ये नियम नहीं बनता, ये कोई कानून नहीं है पार्टी संविधान में, ना पार्टी के निर्णय में। ये तो नॉर्मल तौर पर, मैंने कहा ना, समय पर किस बात की ज़रूरत है, चुनाव जीतने के लिए क्या होगा वो संगठन निर्णय करता है, लेकिन संगठन के काम में नए लोग आएँ, ये नेचुरल प्रोसेस है भारतीय जनता पार्टी की, तो और ये चलती रहती है। इसलिए कोई ऐसा नहीं होता है कि फॉर्मूले बन जाए 70 75, ऐसा नहीं होता, नेचुरल प्रोसेस में चीज़ें चलती रहती हैं। G20 देशों का जो आयोजन हो, उसमें खजुराहो की बड़ी भूमिका। खजुराहो मध्य प्रदेश का हमारा सौभाग्य है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, और इधर से धन्यवाद करता हूँ कि G20 देशों में जो उन्होंने जिन स्थानों को तय किया है, उनमें खजुराहो मेरा जो संसदीय क्षेत्र है, वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है माननीय प्रधानमंत्री जी की, वहाँ पर G20 की बैठकें होंगी, और मुझे जो जानकारी है कि लगभग 4 बैठकें होंगी, और पूरे दुनिया भर के लोग आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि G20 में माननीय प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता वो कर रहे हैं इस देश के अंदर G20 की, उसमें कल्चर और टूरिज्म ये 2 महत्वपूर्ण हिस्से होंगे जिनकी बैठकें खजुराहो के अंदर है। पन्ना भी कनेक्ट होगा, पन्ना भी G20 देशों के हमारे प्रतिनिधि हैं, मेहमान हैं, वो आएंगे, घूमेंगे। डायमंड यहाँ का जो NMDC है, हमारा प्रयास है कि उसको भी वो देखेंगे। तो इस प्रकार से पूरे दुनिया भर के देश के लोग यहाँ आएंगे, और ये इस क्षेत्र का सौभाग्य हम सब लोगों का, और हम लोग स्वागत की तैयारियों में बहुत व्यापक तरीके से, और यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का खान पान, इनसे भी अवगत कराने का काम बुंदेलखंड के करेंगे। आपकी जो बुंदेली भाषा से लेकर उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर उनके सामने हम ठीक तरीके से एक स्वागत उस तैयारी से होगा, इसकी तैयारी में हम लोग जुटे हैं। पन्ना में एक अच्छे बड़े स्तर का टूर्नामेंट का आयोजन आपकी बड़ी सफलता भी माने जा रही है। आज मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 25वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप बॉयज़ और गर्ल्स, आज भव्य उद्घाटन हुआ है। हमारे विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष गिरीश गौतम जी, पर्यटन मंत्री हमारी उषा ठाकुर जी, ब्रजेंद्र प्रताप जी, और सभी वरिष्ठ जो लोग आज थे, और उसका उद्घाटन हुआ भव्यता के साथ। एक लघु भारत आज पन्ना के अंदर दिखाई दिया है कि सभी राज्यों से लेकर के 4 केंद्र शासित राज्यों के लोग भी आज यहाँ पर, जम्मू कश्मीर के भी लोग भी थे, पांडिचेरी के लोग भी थे। तो ये बड़ा आनंद का क्षण था कि आज, और जो गेम हो रहे हैं और जिस प्रकार से बच्चे खेल रहे हैं, ये वास्तव में, और हमारे कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। पन्ना के नागरिकों ने आज उनका ज़बरदस्त स्वागत किया है जब मार्च उनका प्रारंभ हुआ था। तो इसलिए एक बड़ा अवसर हमें मिला है, और इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप के अंदर जो लोग जीतेंगे, इनमें से भी नई भारत की टीम बनेगी। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि पन्ना के अंदर लघु भारत का स्वरूप लेकर के आज दुनिया, पूरे देश भर के आज नौजवान हमारे खिलाड़ी वॉलीबॉल के आज यहाँ पर पन्ना के अंदर 22 तारीख तक चलेगा, 22 को समापन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विष्णुदत्त शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है, उसके पहले बुंदेली बौछार से पन्ना में खास चर्चा करी। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लिए।